अगर तुम सीयूटी के लिए 3 गलती कर रहे हो तो भाई डीयू भूल जाओ। Confused? 2026. Strategy matters. Clarity wins. आज हम बात करेंगे सीयूटी 2026 की। अगर आपको क्रैक करना है तो भाई सीरियसली ये बातों को फॉलो कर लेना और बस सब हो जाएगा। तो सीयूटी होता क्या है, सबसे पहले जानते हैं। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ये होता है यूजी के लिए, पीजी के लिए नहीं। यूजी क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट, मतलब जिसने 12th के जो बाद होता है ना, 12th के बाद जो भी कोर्स होता है उसे बोलते हैं यूजी, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, बट जो कोर्स करते हैं हम 12th के बाद, उसके जो बाद एक और कोर्स करते हैं उसको बोलते हैं पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, ये कंडक्ट करता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। ठीक है, सिंगल नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम फॉर यूजी एडमिशन, इंट्रोड्यूस टू स्टैंडर्डाइज एडमिशन प्रोसेस अक्रॉस इंडिया। इंडिया में होता है। ठीक है, बोर्ड मार्क्स हैव लिमिटेड और नो रोल इन मोस्ट यूनिवर्सिटीज। कि जो अपने बोर्ड के मार्क्स आते हैं, 10th के हो 12th के हो, वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ये मान लो आप। बट वो ऐसा नहीं है कि उनके बेस पे पूरा एडमिशन होगा यूनिवर्सिटी में। मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में उसको देखते हैं बट इतना फोकस नहीं करते एज कम्पेयर टू सीयूटी का जो मेन स्कोर है। ठीक है, अब सीयूटी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? देखो, वन एग्जाम फॉर मल्टीपल यूनिवर्सिटीज, मतलब ये एक एग्जाम है जिससे तुम्हें बेस्ट यूनिवर्सिटीज, जेडीयू, जेएनयू सब मिल सकती है। ठीक है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन प्रोसेस, equal opportunity for all boards and states, reduce pressure of exactly high board cutoff, परफॉर्मेंस बेस्ड एडमिशन नॉट स्कूल बेस्ड। देखो, उसका मेन चीज़ है कि क्या होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में तुम्हारे बोर्ड के मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए, उसके बेस पे तुम्हारा एडमिशन होता है। बट अगर तुमने सीयूटी दे रखा है, उसमें डिसेंट स्कोर भी है ना, तो भाई बहुत सारी यूनिवर्सिटी तुम्हारे लिए एक्सेप्ट कर देंगे तुमको कि हाँ जाओ। ठीक है, अब बात करते हैं हु कैन अपीयर फॉर सीयूटी 2026। क्लास 12th स्टूडेंट अपीयर इन 2026। ठीक है, किसी बंदे ने 12th करी है, 12th के बाद वो एकदम दे सकता है सीयूटी का पेपर। क्लास 12th स्टूडेंट ड्रॉप्ड अलाउड, ड्रॉपर्स भी अलाउड है। ठीक है, नो एज लिमिट एज पर प्रीवियस एंटी रूल, कोई एज की लिमिट नहीं है। इंडियन एज वेल एज फॉरेनर स्टूडेंट इफ यूनिवर्सिटी अलाउड, अगर यूनिवर्सिटी अलाउड करी तो फॉरेन स्टूडेंट्स भी पेपर को दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी डिपेंड ऑन कोर्स एंड यूनिवर्सिटी क्राइटेरिया, जो अपने मार्क्स आएंगे सीयूटी में वो डिपेंड करेंगे हम कौन सा कोर्स चुनते हैं और कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं उस कोर्स के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम मोड एंड पैटर्न क्या है इसका। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन, कंप्यूटर बेस्ड सेट टेस्ट होगा ये। सीबीटी, मतलब जो भी होगा ये एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। एमसीक्यू और थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी होएगा कंप्यूटर में। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखो इसमें लिखा है एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव आएगा ये। मीडियम क्या है इसका? मल्टीपल लैंग्वेज इंक्लूडिंग इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब हिंदी में भी आ सकता है और इंग्लिश में भी। तुम्हें खुद चूज करना पड़ेगा किस लिए तुम कंफर्टेबल हो, किस लैंग्वेज में। एग्जाम कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट एंड डेज, एग्जाम जो कंडक्ट होता है वो ऐसा होता है कि मतलब 3 होते हैं ना इसमें, तो एक दिन एक, फिर 3 या 4 दिन छोड़ के फिर एक एग्जाम, फिर एक एग्जाम, और मल्टीपल शिफ्ट में। नॉर्मलाइजेशन अपील टू इंश्योर फेयरनेस। तो उसका ओवरऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं एक बार। सेक्शन 1, इसमें क्या होता है? लैंग्वेज टेस्ट। सेक्शन 2 में क्या होता है? डोमेन सब्जेक्ट टेस्ट। सेक्शन 3 में क्या होता है? जनरल टेस्ट, जीटी बोलते हैं जिसको। ठीक है, स्टूडेंट सिलेक्शन एज पर कोर्स रिक्वायरमेंट, जो हमें कोर्स चुनना है, जिस यूनिवर्सिटी में चुनना है उसके हिसाब से हम इसमें सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें हम कंफर्टेबल हो। नॉट ऑल सिलेक्शन आर कंपलसरी फॉर एवरी स्टूडेंट, कि सारे सिलेक्ट करना जरूरी नहीं है स्टूडेंट के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, लैंग्वेज टेस्ट। तो उसमें क्या आता है? हिंदी, इंग्लिश और अदर लैंग्वेज में होता है ये। ठीक है, इसमें क्या आता है? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मतलब पैसेज, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, ग्रामर एंड सेंटेंस करेक्शन होता है, इसके क्वेश्चन आते हैं, वर्बल एबिलिटी एंड यूजेज। सेक्शन 2 की बात करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट डिटेल, सब्जेक्ट स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन एनसीईआरटी क्लास 12th, मतलब जो फिजिक्स, केमिस्ट्री
और ये सब होते हैं, ये क्लास 12th के बेस पे ही होते हैं भाई। अगर तुमने बोर्ड में तुम्हारे बढ़िया नंबर आए हैं या तुमने अच्छे तरह अपनी एनसीईआरटी बढ़िया तरह पढ़ी है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा सीयूटी। एग्जाम्पल क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। मतलब क्लास 12th में जो सिलेबस था उसके बेस्ड पे आएगा ये। बस थोड़ा सा डीप ज़्यादा पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन, बट सिलेबस वही रहता है क्लास 12th का ऑलमोस्ट। कोर्स सिलेक्शन फॉर मोस्ट कोर्सेज, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और एमसीक्यू प्रैक्टिस रिक्वायरमेंट, हायर वेटेज इन मेरिट प्रिपरेशन। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जनरल टेस्ट जीटी। तो उसमें क्या है? लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड स्टैटिक जीके, करंट अफेयर आते हैं, मेंटल एबिलिटी क्वेश्चन, ये आता है इसमें, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं मार्किंग स्कीम की और क्या पैटर्न है इसका। देखो, 5 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर की हमें 5 मार्क्स मिलते हैं, कोई भी अगर आंसर हमारा करेक्ट हुआ, ठीक है। अगर हमारा कोई आंसर इनकरेक्ट हुआ तो हमें -1 मिलेंगे। नो मार्क्स फॉर अनअटेम्प्ट क्वेश्चन, हमने अगर अटेम्प्ट नहीं करा तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। नेगेटिव मार्किंग मेक्स एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट। तो हमें इसलिए नेगेटिव मार्किंग होती है भाई, कि जिससे एक्यूरेसी आए पेपर में। देखो, इसमें सिंपल है कि अगर आ रहा है तो अटेम्प्ट करो, नहीं आ रहा है तो नहीं करो। ये बोर्ड वाला हिसाब नहीं है, ये यूनिवर्सिटी वाला कि सबको करके ही जाना है क्वेश्चन को। इस जिसमें नेगेटिव मार्किंग है उसमें सारे क्वेश्चन करने जरूरी नहीं है, क्योंकि भाई तुम्हारे -1 मार्क्स भी होंगे, ठीक है। तो उसमें क्या है कि अटेम्प्ट स्ट्रेटेजी प्ले अ की रोल, ये ध्यान रखना है। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार क्या है कि इसका सिलेबस है क्लास 12th एनसीईआरटी के बेस पे ये सारा। देखो, इसमें क्या होगा, बस तुम्हें थोड़ा डीप पूछ जाएगा। इसमें नो डीप थ्योरी और डेरिवेशन रिक्वायर्ड, मतलब डेरिवेशन तो आएगा नहीं, बट डीप थ्योरी पूछ जा सकती है। इसमें लिखा है नो डीप, बट पूछ जाता है बस यूटी में। ऐसा नहीं है कि तुम्हें मतलब HC वर्मा ये सब इतनी डीप में पढ़नी है। क्लास 12th में जो बुक है उसको ही पढ़ लो भाई, वो भी बेसिक है, उससे ज़्यादा कुछ बचेगा ही नहीं। GT syllabus is separate and practice oriented. Focus on understanding and not memorization. कॉन्सेप्ट बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड MCQ आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं मोस्ट क्रिटिकल स्टेप है ये, सब्जेक्ट का सिलेक्शन। स्टूडेंट मस्ट मैच क्लास 12 सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मस्ट मैच यूनिवर्सिटी एंड कोर्स एलिजिबिलिटी, कि जो हम सब्जेक्ट चुनेंगे वो हमें पहले सोचना पड़ेगा कि हमें कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा सब्जेक्ट चुनना है उस यूनिवर्सिटी का। उस हिसाब से फिर हमें सब्जेक्ट चुनने हैं सीयूटी के लिए। चूजिंग एक्स्ट्रा सब्जेक्ट इंक्रीज प्रेशर, कि अगर हमने एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुने तो प्रेशर ही बढ़ेगा भाई, और प्रिपरेशन जो एक्स्ट्रा नहीं चुना तो उसकी भी बिगड़ जाएगी। स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट शुड बी प्रियोरिटाइज्ड, ठीक है। रॉन्ग कॉम्बिनेशन कैन कैंसिल एडमिशन चांसेस, कि अगर हमने रॉन्ग कॉम्बिनेशन चुन लिया जो उस यूनिवर्सिटी के कोर्स में है नहीं या अलाउड नहीं है, तो एडमिशन कैंसिल, चाहे तुम्हारा स्कोर कितना ही बढ़िया है, ठीक है। अब बात करते हैं सीयूटी और बोर्ड एग्जाम में डिफरेंस क्या होता है। देखो, बोर्ड में क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर आता है, मतलब इसमें सब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव भी आता है। सीयूटी में क्या आता है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही आता है, MCQ बेस्ड ही आता है। बोर्ड टेस्ट राइटिंग एबिलिटी, ठीक है। सीयूटी टेस्ट स्पीड, एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट। डिफरेंट माइंडसेट एंड प्रिपरेशन रिक्वायर्ड होता है इसके लिए, ठीक है। कॉमन मिस्टेक बाय स्टूडेंट, क्या क्या गलतियां करते हैं स्टूडेंट जिस वजह से उनका सीयूटी में स्कोर कम रह जाता है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं हो पाता। इग्नोरिंग जीटी मतलब जनरल टेस्ट, स्टडिंग फ्रॉम टू मैनी बुक्स, की बहुत सारी बुक्स से पढ़ते हैं, ठीक है। लैक ऑफ मॉक टेस्ट प्रैक्टिस, की मॉक टेस्ट लगा ही नहीं एंड तक। लेट स्टार्ट ड्यू टू बोर्ड एग्जाम फोकस। देखो, अगर ये इसमें क्या है कि लेट स्टार्ट करते हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम फोकस करते हैं, बट तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें बोर्ड पे इतना अच्छा फोकस कर लेना है कि सीयूटी अपना पे निकल जाएगा, ठीक है। नोट चेकिंग यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी रूल्स, कि जो इस यूनिवर्सिटी के कोर्स के रूल्स हैं उसको चेक ही नहीं करते और कोई भी गलत कॉम्बिनेशन कर देते हैं, उस वजह से फिर एग्ज़ाम में प्रॉब्लम होएगी, प्रेशर बढ़ेगा और यूनिवर्सिटी में चांस भी नहीं है भाई कि वो आए नंबर नहीं आए, ठीक है। स्मार्ट प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बता देंगे हम। स्मार्ट प्रिपरेशन अर्ली एंड स्टे कंसिस्टेंट। कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस फर्स्ट, सबसे पहले तुम्हें करना है एनसीईआरटी का सिलेबस सबसे पहले कर देना है, ठीक है। डेली MCQ की प्रैक्टिस करनी है, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा,
क्योंकि ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा भाई, तो करना ही पड़ेगा। अटेम्प्ट वीकली मॉक टेस्ट, एनालाइज मिस्टेक एंड रिवाइज वीक एरियाज। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पूरी वीडियो का। इस चीज़ पे फोकस करना भाई। तो कसम से जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है और जो तुम्हारा कोर्स है वो तुम्हें ज़रूर मिलेगा CUT के थ्रू। टाइम मैनेजमेंट टिप्स: डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन वन क्वेश्चन। एक्यूरेसी इज मोर इम्पॉर्टेंट देन अटेम्प्ट। ठीक है। प्रैक्टिस सिलेक्शन टेस्ट रेगुलरली। लर्न टू skip tough questions. Develop exam day strategy beforehand. ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्सेप्टिंग CUT कोर्सेज। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कौन सी है? DU, BHU, JNU। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे CUT के स्कोर के बेस पे हमें यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, चाहे वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, डिमांड टू यूनिवर्सिटीज हो, मैनी प्राइवेट यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन में वेरी ईच ईयर। देखो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं जिसपे CUT का स्कोर देखा जाता है, वो DU, JNU और BHU है जो बेस्ट है भाई। एडमिशन प्रोसेस आफ्टर CUT। एडमिशन प्रोसेस आफ्टर CUET। CUT रिजल्ट, स्कोर कार्ड बाय NTA, नॉर्मलाइजेशन ऑफ स्कोर, यूनिवर्सिटी वाइज काउंसलिंग पोर्टल, मेरिट लिस्ट एंड कट ऑफ रिलीज्ड। मल्टीपल काउंसलिंग राउंड इंक्लूड स्पॉट राउंड। देखो अगर तुम्हारा CUT में रिजल्ट आ चुका है और अच्छा रिजल्ट आया है, उसके बाद एक प्रोसेस बताई गई कि कैसे कैसे होता है। ठीक है। इफ स्कोर इज लो तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे जरूरी पार्ट है। ठीक है। कि अगर किसी बच्चे ने पढ़ा है बट उसका स्कोर उतना बढ़िया नहीं आया तो क्या करेगा वो? पार्टिसिपेट इन ऑल काउंसलिंग राउंड, कि जितने भी काउंसलिंग राउंड है उस सबको एक्सेप्ट करो। अप्लाई टू मल्टीपल यूनिवर्सिटी, चूज करेक्ट वाइसली ओवर कॉलेज ब्रांड। लुक फॉर स्टेट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। CUT स्कोर इज नॉट द एंड ऑफ करियर। ये भाई ये मेन चीज़ है कि अगर तुम्हारा स्कोर अच्छा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि करियर ही बिल्कुल खराब हो गया है पूरा। ठीक है। जितने भी काउंसलिंग खुल रहे हैं उनको सबको एक्सेप्ट करो। ठीक है। मल्टीपल यूनिवर्सिटी में जाकर ट्राई करो, प्राइवेट स्टेट यूनिवर्सिटी में ट्राई करो। ठीक है। तो फाइनल रियलिटी चेक देखते हैं CUT 2026 का। CUT इज कॉम्पिटिटिव बट क्रैकेबल। कितना कॉम्पिटिटिव मतलब थोड़ा मुश्किल है, बट ऐसा नहीं कि होगा ही नहीं, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। एवरेज स्टूडेंट कैन गेट गुड कॉलेज। स्मार्ट स्ट्रेटेजी बीट्स लॉन्ग स्टडी आवर। अवेयरनेस एंड प्लानिंग आर द की। CUT इतना मुश्किल नहीं होगा, सब हो जाएगा। अगर तुम CUT 2026 सीरियसली क्रैक करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। यहाँ मैं एग्जैक्ट डेली स्टडी प्लान बताऊंगा।